नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, जन सुराज पार्टी के एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो इनकी भूमिका है, पार्टी के लिए जो लगातार इनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, इनके माध्यम से आज हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से जनसुराज पार्टी जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में देवराज उर्फ दीपू बाबा का। दीपू जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। दीपू जी, जिस तरह से 11 अप्रैल को बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी की ओर से बिहार बदलाव रैली रखा गया है, इस रैली में मुंगेर जिला की क्या भूमिका होगी? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। 11 अप्रैल को हम मुंगेर जिला से सभी लोग, सभी युवा हम लोग बस एक ही चीज़ ठाने हुए हैं कि बिहार को बदलना है। तो इसी बदलाव लाने के क्रम में हम सभी मुंगेरवासी, जिलावासी भारी संख्या में 11 अप्रैल को पटना जा रहे हैं। और रही बात की संख्या बल की, तो हम बता रहे हैं कि जमालपुर क्षेत्र से तकरीबन 6-7 हज़ार बहुमत से यहाँ के लोग जाएंगे। और पूरे मुंगेर जिला से हमको लगता है कि तकरीबन भारी से भारी संख्या में यहाँ से लोग मतलब बिहार को बदलने के लिए पटना जा रहे हैं। इसको लेकर तो तैयारियां जोर शोर से चल रही होगी। हाँ, इसको लेके हमारे जिला के जो अध्यक्ष साहब हैं वो, हमारे नगर के जो अध्यक्ष है वो, और मैं खुद भी, हम सारे संगठन के लोग मिल के इस जो कार्यक्रम है जन बदलाव, बिहार बदलाव का, इसमें हम हर लोग मिल के सहयोग दे रहे हैं। 11 अप्रैल को जो प्रशांत किशोर रैली करने जा रहे हैं, उस रैली के बाद से बिहार की राजनीति में क्या लगता है कि कोई नया बदलाव आएगा? हाँ, यही बात आप सही कहे हैं कि 11 अप्रैल के बाद बिहार में ऐसा बदलाव हमको लगता है कि दिखने को बहुत कम मिलेगा। प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि 243 सीट पे हमको लड़ना है, अर्श पे हो चाहे फर्श पर हो। तो उनका एक ही बात है भाई कि हमको या अर्श पे रहना है या फिर फर्श पे। तो अगर हम 130-140 सीट लाए हैं तो हम हार मान लेंगे। इसका कारण ये है कि उसका टारगेट है कि अगर 243 सीट है तो हमको कम से कम 200 प्लस सीट लाने का दावा हम लोग मिलकर, पार्टी मिलकर कर रही है। ये जो रैली है, बिहार बदलाव रैली, क्या लगता है कि बिहार का अब तक का जो रैली रहा है विभिन्न पार्टियों की ओर से, उन रैलियों से कितना अलग रहने वाला है, और क्या ये ऐतिहासिक रैली होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये बिहार बदलाव को लेकर ये रैली समझिए कि इस बिहार का सबसे बड़ा रैली होने जा रही है। अब पूरा पटना गांधी मैदान, पूरा सड़क उस दिन जाम रहेगा, क्योंकि एक एक घर का एक एक महिला, एक एक बहन, एक एक माता, युवा, बुजुर्ग, सभी लोग ये जान चुके हैं कि पिछली सरकार जो है हमारी, वो कितनी घटिया, कितनी मानसिकता वाली और कितनी भद्दी हो चुकी है। अपने फायदे के लिए बिहार के युवाओं का शोषण किया जा रहा है। तो इसी विषय में हम सभी लोग, हम सभी पार्टी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्तागण हो, सभी हम लोग यही चाह रहे हैं कि बिहार को अगर बदलना भैया तो एक मौका आप बिहार वासियों से ये मैं अनुरोध करता हूं कि एक मौका प्रशांत किशोर को या फिर जनसुराज पार्टी को मिलना चाहिए। 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर जो रैली करने जा रहे हैं पटना में, इस रैली के माध्यम से प्रशांत किशोर आम जनता के सवालों को वहां उठाएंगे, या फिर वहां से उस रैली के माध्यम से प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की ओर से शंखनाद करेंगे? हाँ, ये बात तो आप मतलब ठीक ढंग से बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी की ओर से ये सूचना मिली है कि देखिए, बिहार में जो रोजगार और बेरोजगार, ये दो चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। 30 साल से जो सरकारें हैं
चल रही है उसको बदलना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रशांत जी का ये कहना है, ये उनका ये दायित्व भी है कि भैया हमको बिहार का जो युवा है उसको तो पहला रोजगार, फिर उसके बाद बिहार से जो लोग बाहर काम करते हैं आउट ऑफ बिहार, सूरत, दिल्ली, गुजरात, वहाँ उसका रोक लगाना है। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा। और रही बात शंखनाद की, तो मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बिहार रैली में शंखनाद ये होगा कि जो मतलब जो अभी जो सरकारें चल रही है, चाहे वो मेंटल की सरकार हो, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, ये दोनों सरकार को उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग का पार्टी जनसुराज, हमारे प्रशांत जी मिलकर, हम सभी लोग मिलकर इस बिहार में बदलाव, अब बहुत बड़ी बदलाव होगी जो हम बिहार वासी लोग ये मतलब जान सकते हैं कि ये बदलाव क्या होगी। इसमें हर एक युवा, अब कहीं किसी युवा को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पार्टी का दावा है। पार्टी की ओर से जो ये दावा किया जा रहा है, और जो 2025 विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, लगभग अक्टूबर नवंबर में 2025 विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, क्या लगता है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर के जो वायदे हैं उस पर भरोसा करके जनसुराज को अपना वोट देकर जनसुराज पार्टी को सत्ता में लेकर आएगी बिहार में? जी जी, एकदम बिल्कुल है। देखिए, एक बात है, एक डॉक्टर साहब हैं जो कि इलाज करते हैं, वो डॉक्टर से इलाज अगर नहीं होता है तो दूसरे के पास जाते हैं, उसका भी इलाज ठीक से ढंग से नहीं हो पाता है। तो फिर हार्ट पार के एक आदमी मिलता है, बोलता है भैया वो डॉक्टर अच्छा है, उस पर थोड़ा आप एक बार भरोसा करके देख लीजिए, और मरता क्या नहीं करता। तो एक बार आपको भरोसा, विश्वास करना होगा। अगर आप विश्वास नहीं करिएगा तो बिहार बदलाव नहीं फिर हो सकेगा। अगर 2025 में विधानसभा चुनाव में जनसुराज को सफलता मिलती है तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? देखिए, प्रशांत जी मुख्यमंत्री बने या ना बने, उसका उनके विचार में एक ही टारगेट है कि मुझको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका ये कहना है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ऐसे भी वो जिस उनका जो बैकग्राउंड है, अगर आप देख लें तो बहुत सारे मुख्यमंत्री वो बनाए हैं। और इस बार भी जब उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी क्या मतलब बिहार की ये पार्टी है, तो वो चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री ना बन के कोई मेरे जो कर्तागण है उसमें से कोई मुख्यमंत्री बनने का वो दावा कर रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज बिहार की सत्ता पर, बिहार के जनता के वोट के आधार पर बिहार के बदलाव को लेकर सरकार में अगर जनसुराज आती है तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने या ना बने, बिहार में एक नई सरकार के माध्यम से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का जो इनका सपना है उसको पूरा करेंगे। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।